हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली हम देखेंगे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये हमारे एग्जाम के लिए किस तरीके से रेलिवेंट हो सकती है। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूं कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए हैं। तो हाईली चांस है कि ये हमारे सीएपीएफ एग्जाम में जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें भी पूछे जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे राइटिंग के पर्सपेक्टिव से जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आपने वीडियो को अगर स्टार्ट किया है तो डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज आप एक बार पूरा वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद आपका जैसा भी फीडबैक होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आई होप कि जो स्क्रीन होगी वो विजिबल होगी, लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं। देखते हैं अपने इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन हमारा क्या है। ठीक है, तो इट इज द टर्म, यानी कि ये जो एक टर्म है गिवन टू दोज एरियाज, ये उन एरियाज को दिया जाता है ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के उन एरियाज को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है जहां phenomena that take place at dimension in the nanometer scale are utilized in the design, production and application of the material structure, devices and systems। मतलब क्या है, मतलब यह है कि उन जगहों को, साइंस और इंजीनियरिंग के उन जगहों को, उन एरियाज को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं जहां पर जो घटनाएं होती हैं, जहां पे जो हम कार्य करते हैं वो नैनोमीटर स्केल्स पर नापे जाते हैं, या फिर उनकी जो डायमेंशन होती है वो नैनोमीटर स्केल पर करी जाती है। और इनसे जो चीज बनते हैं उनका यूटिलाइजेशन हम किस में करते हैं, डिजाइन में करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल में करते हैं, स्ट्रक्चर में करते हैं, डिवाइस एंड सिस्टम्स में करते हैं। यानी कि जो नैनोमीटर टाइप के जो हमारे मटेरियल होते हैं उनका इस्तेमाल हम अगर डिजाइन में करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं, एप्लीकेशन में करते हैं, या फिर जो सिस्टम्स हमारे हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनमें अगर हम नैनोमीटर के जो मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग के इन्हीं क्षेत्रों को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो नैनो टेक्नोलॉजी वो चीज है जहां पर, अब देखो नैनो क्या होता है कि अब मैं बता देता हूं, जहां पर 1 नैनोमीटर से लेकर के, ठीक है, जहां पर 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के जो काम है वो किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम बोलेंगे 10⁹ मीटर। तो ऐसे जो हमारे 100 नैनोमीटर हैं, ठीक है, उनमें कितने नैनोमीटर हो जाएंगे, 10⁻⁻7 मीटर हो जाएंगे। तो इतने छोटे स्तर पे जो भी काम किए जाते हैं उनको हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर में देखते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सी एंड कंट्रोल इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे एबिलिटी को, ठीक है, जो हमारी अवेलेबिलिटी है उसको ये दिखाते हैं, शो करते हैं कि हम क्या है, अब एटम के अंदर की चीजें जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो स्लाइड है वो विजिबल रही होगी और आपको काफी ज्यादा अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो इट इज बीइंग यूज्ड इन अ बिग वे इन अ सेल फोन एंड कंप्यूटर्स। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारे नैनो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल जो है वो काफी ज्यादा हमारे जो सेल फोन है, जो मोबाइल फोन है, उनमें किया जाता है, और बड़े स्तर पर कंप्यूटर्स में भी हम इनका इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट स्कोप इन मेडिसिन। अब जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है इसका जो एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर बड़ा स्कोप देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेडिसिन के अंदर भी इसका बड़ा स्कोप आता है। ठीक है, ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म। ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होता है कि नाउ डेज वी कैन ऑब्जर्व अ बिग चेंजेस इन आवर मेडिकल फैसिलिटीज लाइक इन अ ट्रीटमेंट। अब क्या है कि अगर हम बात करें आज के दिनों में, ठीक है, तो आज के दिनों में हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो क्या हो चुकी है, काफी ज्यादा परिवर्तित हो चुकी है, काफी ज्यादा बड़े चेंजेस उसमें देखने को मिले हैं। वे चेंजेस क्या है, तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के, तो ट्रीटमेंट में क्या होता था, वेयर द पास्ट टाइम numb our whole body but now by the help of only specific areas would be numb and other body part will be active। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई ट्रीटमेंट हमारे अंग की करनी है, कोई सर्जरी करनी है, जैसे मान लो हमारे आइज की सर्जरी करनी है, तो पहले क्या होता था कि हमारी जो पूरी बॉडी हुआ करती थी उसे शून्य किया जाता था, नम किया जाता था, और वहां पे क्या किए जाते थे, जो ट्रीटमेंट है वो परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारे जिस स्पेसिफिक एरिया पर, मतलब जो हमारे स्पेसिफिक एरियाज हैं उन्हीं स्थानों पे जहां पे हमें ट्रीटमेंट करना है उन्हीं को हम नम करते हैं, और बाकी जो हमारी बॉडी होती है वो एक्टिव रहती है। तो ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया मेडिसिन में। तो आई होप कि आपको इसका ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो समझ में आया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नैनो नोज इज अ डिवाइस। अब ये जो नैनो नोज है ये एक तरीके की डिवाइस है, ये क्या करती है, इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट कैंसर बाय एनालाइजिंग ब्रीथिंग, यानी कि क्या करती है ये जो हमारी सांसें हैं, ठीक है, तो सांसों को एनालाइज करके ये बता देती है कि हमें कैंसर है या नहीं है। तो ये बेसिकली एक नैनो टेक्नोलॉजी पे ऊपर या फिर नैनो टेक्नोलॉजी के बेस्ट ये क्या है, हमारी एक डिवाइस है, ठीक है। इट वुड बी पॉसिबल ओनली बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हमें पता चल जाता है कि हमें कैंसर है या नहीं है केवल ब्रीदिंग के जरिए, तो ये क्यों पता चल पाता है, क्योंकि हमने नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्प किया। तो बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वुड बी पॉसिबल, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल स्किन की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल स्किन मेड थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी दैट लीड टू रीजनरेशन ऑफ द नेचुरल स्किन, यानी कि जो हमारी आर्टिफिशियल स्किन है वो क्या होती है, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी होती है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करती है कि जो हमारी स्किन है अगर वो खराब हो गई है तो उसको फिर से रीजनरेट किया जा सकता है। तो ये क्यों हुआ है, ये भी हमारे नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूं बेसिकली क्या हुआ है कि जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है इसने आर्टिफिशियल स्किन बनाई है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, मान लो हमारी स्किन अगर खराब हो गई तो उस स्किन को वापस से रीजनरेट किया जा सकता है। तो ये किसके हेल्प से हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हुआ है, ठीक है। बैंडेज एक बनाया गया है, बैंडेज मेड ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल दैट क्योर बर्न्स, यानी कि जो हमारे जले हुए पार्ट हैं, जो हमारे अंग जो है वो कभी कभी जल जाते हैं, तो उन सारे बोल सकते हो कि बर्न एरियाज को क्योर करने के लिए हमने क्या बोला है कि नैनो पार्टिकल से बनाया हुआ हमारे पास एक सिल्वर बैंडेज है, जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं कि जो हमारे बर्न पार्ट होते हैं उनको क्योर करने के लिए हम सिल्वर नैनो पार्टिकल से बना हुआ एक बोल सकते हो बैंडेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्या हमारा वो भी देख लेते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, यदि हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी में भी नैनो टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी वी ब्रॉडली यूज दिस टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी इंक्रीज आवर सोलर एनर्जी फ्रॉम 14% टू 50%। अब देखो पहले हमारी जो सोलर एनर्जी थी वो कितनी हुआ करती थी, 14% हुआ करती थी, लेकिन अगर हम बात करें जब से हमने यूज़ किया है इस नैनो टेक्नोलॉजी को तो हमारी जो एनर्जी है वो कितनी बढ़ चुकी है, 50% जो है वो पहुंच चुकी है, ठीक है। यानी कि खुद ही देख लो कि पहले जो चीज 14% थी अब वो चीज जो है वो 50% पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो नैनो टेक्नोलॉजी है हमारे सोलर एनर्जी में भी काफी ज्यादा हेल्प हमारी करती है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आवर स्पेस साइंसेस बिकम मोर इजियर देन पास्ट टाइम, यानी कि जो हमारे स्पेस साइंस है, ठीक है, आज हम देखते हैं कि आज हम मून की बात करते हैं, ठीक है, जुपिटर की बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो और ज्यादा आसान हो गई हैं किसकी हेल्प से, नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प ने क्या किया है कि जो हमारी स्पेस साइंस है उसको और भी ज्यादा इजियर जो है वो बना दिया है। नैनो लेजर इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर लार्ज डाटा रैपिडली, यानी कि अभी हम बात करते हैं 4G की, अभी हम बात करेंगे 5G की, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो डाटा है वो जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती रहती हैं। तो ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने नैनो लेजर टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया, ठीक है। तो नैनो लेजर इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर लार्ज डाटा रैपिडली, यानी कि जो नैनो लेजर बोल सकते हो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है कि जो हमारे बड़े से बड़े डाटा होते हैं उनको भी जल्दी जल्दी वो ट्रांसफर कर दे रही है, जिसका एग्जांपल हम 4G में देख सकते हैं, 5G में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि अभी हमने 4G इस्तेमाल किया, 4G इतनी फास्ट है तो 5G कितनी फास्ट होगी, तो कहीं ना कहीं हमारी नैनो टेक्नोलॉजी की ही देन है, ठीक है। और अगर हम एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से बात करें तो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो हमारी किस प्रकार से जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो नैनो स्केल न्यूट्रिएंट्स फॉर द एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, अब क्या होते हैं कि हम नैनो स्केल न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे, फूड पैकेजिंग में भी हमें सपोर्ट करेंगे, डिसीज मैकेनिज्म में भी हमें सपोर्ट करेंगे और रीजनरेट मेडिसिन एंड नैनो टॉक्सिसिटी, मतलब क्या होते हैं कि जो हमारी दवाइयाँ होती हैं जो पेड़ पौधों के लिए बनाई जा सकती हैं उनमें ये हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे जो फूड पैकेजिंग है उनमें हेल्प कर सकते
सकते हैं, डिसीज मैकेनिज्म में हेल्प कर सकते हैं, इवन दो करते भी हैं, और जो मेडिसिन है जो पेड़ पौधों के लिए बनाई जाती है एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से, ये उनमें भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हो गए। अब ये सारे एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है कि हम क्यों नहीं अभी ला सकते हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी को। तो सबसे पहला चैलेंजेस तो जनरल चैलेंजेस है, वो क्या है कि नॉट वेरी इकोनॉमिकल टू सर्व द कॉमन मैन। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारे कॉमन मैन हैं, ठीक है, जो हमारे बोल सकते हो कि जो आम नागरिक हैं, वे क्या नहीं कर सकते, इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना ज्यादा इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता नहीं है, ये काफी ज्यादा महंगा होता है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आम इंसान के लिए इसका सेवा लेना जो है वो बोल सकते हो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर है भी तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि लैक ऑफ ऑप्टिमल रिसर्च बाय द एकेडमिया, यानी कि क्या है कि जो हमारे भारत देश की एकेडमिया है, मतलब जो हमारे एकेडमिक है जो रिसर्च करती हैं इसके ऊपर, उनके पास जो है वो रिसर्च अभी पूरी मात्रा में जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसमें लैक है, मतलब कमी कुछ देखने को मिलती है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि अभी हम फुल्ली तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑप्टिमल रिसर्च बाय द एकेडमिया, यानी कि जो हमारे एकेडमी है उनमें ज़्यादा प्रॉपर तरीके से जो है इनके ऊपर रिसर्च नहीं हो पाती है, उसमें हमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। अब कंक्लूजन क्या देख सकते हैं, तो साइंस इज एज बेनिफिशियल एज हार्मफुल, यानी कि जो हमारी साइंस है, विज्ञान है, वे उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद होती है जितनी कि वो नुकसानदेह भी होती है। बट इट लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स यूजर्स, लेकिन ये लार्जली यानी कि अधिकतम मात्रा में ये उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज नाउ प्रूविंग अ बून ऑफ साइंस, यानी कि जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्या प्रूव हो रही है, आज के समय में साइंस का जो वरदान है, हम बोल सकते हैं कि हमारी नैनो टेक्नोलॉजी हो चुकी है। इट मेक ह्यूमन लाइफ सो ईजियर, इसने क्या किया है कि जो हमारे मानव जातियां हैं, ठीक है, जो मानव की जीवन है उसको काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। एवरीथिंग हैव अ प्रॉन्स एंड कॉन्स, अब जो प्रत्येक चीज़ है, विश्व की प्रत्येक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर प्रॉन्स या फिर कॉन्स देखने को ना मिले। तो एवरीथिंग हैज़ अ प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि सभी चीज़ों में कुछ लाभ या कुछ हानि, कुछ अच्छा कुछ बुरा ज़रूर होता है। एंड हियर इज ऑल्सो अ कॉन्स इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी, तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक कॉन्स देखने को मिलता है जो कि इकोनॉमी के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। देयरफॉर कॉमन मैन नॉट अफोर्ड दिस, इसलिए क्या होता है कि इकोनॉमिकली ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि हाई होता है, हाई वैल्यूएबल होता है, तो इसलिए इसको जो कॉमन मैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरे विचार में देखा जाए तो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर रिसर्च एकेडमियाज, तो क्या करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उन्हें क्या करनी चाहिए कि जो हमारे देश में रिसर्च एकेडमिया हैं उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उनमें जो रिसर्च है उन्हें प्रॉपर तरीके से करने के लिए जो इक्विपमेंट हैं, जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए, विच हेल्प अस इन आवर कंट्री, विच हेल्प अस इन आवर इकोनॉमी। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली हमारे इकोनॉमी में एक तरीके से हेल्प भी करेंगी। मान लो अगर हम कोई नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी नए चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं तो जाहिर से बात है इससे हमारे भारत देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हमारे देश में चीज़ें बनेंगी, यानी कि हमें सस्ती भी मिलेंगी और इसे कॉमन मैन भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये जो हमारे चैलेंजेस थे कहीं ना कहीं उनको ये टैकल करेगा, दूर करेगा। तो मेरे विचार में कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब आई होप कि जो आपको सेशंस हैं वो अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो गाइज मैं आपको कुछ बताने वाला बेसिकली ये था, देखो मैं बीच में नहीं बता पाया, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। एक सेशन लेके आने वाला हूँ जिनमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है, जिनके ऊपर CABF एग्जाम में पेपर 2 के लिए जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक जिनको मैं अभी नहीं करा पाया हूं, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो इससे पहले कि वीडियो को मैं लीव करूं, प्लीज़ आप कमेंट करके जो है वो अपनी फीडबैक हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, मन से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।